अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे शैतानी वसवसों के हवाला से कि शैतानी वसवसे क्या हैं और किस तरह ये इंसान को कंट्रोल करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वो जो हम पीछे सूरह नास में पनाह मांगने का जिक्र कर रहे हैं, किस चीज से पनाह मांग रहे हैं? अल्लाह जो शैतान वसवसे डालते हैं हमारे दिलों में। आगे ही अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों के वसवसों से भी और इंसानों के वसवसों से भी। इंसानी वसवसे पर फिर बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जिन्नाती वसवसा, शैतानी वसवसा। शैतान इंसान को हाथ पकड़ के कभी कुछ नहीं करवाता, कभी वो कोई गुनाह हाथ पकड़ के नहीं करवाता। क़यामत के दिन उसने कहना अल्लाह मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इसको सिंपली एक नेगेटिव थॉट्स डाला था, इसके माइंड में जो है वो वसवसा डाला था, किया तो काम इसने खुद है, ये खुद पीछे लगा है। तो ये वसवसा क्या है? वसवसा है एक ख्याल, एक किसी भी इरादे का ख्याल का आना और फिर उसका इरादा बनना और फिर उसका अमल बनना। ख्याल का आने की हद तक शैतान का कंट्रोल है कि वो आपको वसवसा डाल सकता है, ख्याल डाल सकता है। फिर उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कमजोर हैं या मजबूत हैं कि आप उसको कसद बनने देते हैं, इरादा बनने देते हैं, इरादा बनाते हैं, इरादे की तकमील तक आप कोशिश करते हैं और फिर अमल करना वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर कमजोर है तो वसवसा जो शैतान डालता है कि ये कर दो तो वो हम मतलब अमल कर देते हैं। तो एक तो वसवसे की किस्म ये है। दूसरा वसवसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स अबाउट, यानी किसी भी काम के हवाले से हमें यानी डिसहार्ड करना, मायूस करना और उससे हम दूर हो जाएं। तो वो क्या होता है? अल्लाह के बारे में मायूसी आ जाना, हालात के बारे में मायूसी आ जाना, खौफजदा कर देना। शैतान याइदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशा, अल्लाह फरमाते शैतान तुम्हें डराता है, खौफजदा करता है। तो ये सारा जो मामला है ये शैतान के वसवसे से शुरू होता है। यही वजह है कि सूरह नास पूरी की पूरी, पहले अल्लाह ने सूरह फलक में एक अल्लाह की तारीफ करके 3-4 चीजों से पनाह मांगी गई, जादू से, हासद से, रात के शर से, जो कुछ पैदा किया अल्लाह उसके शर से। लेकिन सूरह नास में ऐसा क्या है, ऐसा कितनी बड़ी चीज है कि 4 बार अल्लाह की तारीफ बयान करके, अल्लाह की बार बार तारीफ बयान करके सिर्फ एक चीज से पनाह मांगी गई और वो है वसवसा। इट्स मीन के ये बहुत बड़ा मसला है। इसको कंट्रोल कैसे करना है? इसको वसवसे को, ओवर थिंकिंग को हमने कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले याद रखिए, वसवसे को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। वसवसा आता है तो उसको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, अपनी विल पावर लगानी है। ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। जब आप नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए, वो नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपने पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए अच्छा गुमान लाना है, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अच्छे गुमान से उसको शिकस्त देनी है। तो कोई भी थॉट्स आते हैं आपको नेगेटिव, चाहे वो दीन के बारे में, मायूसी के बारे में, हालात के बारे में, रिज़्क़ के बारे में, कारोबार के बारे में, मामलात के बारे में, घर वालों के बारे में, आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसको इग्नोर करें। इग्नोर करने पे लगेंगे तो आप उसको बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे। पढ़ाई क्या करनी, हमेशा से थॉट्स को, वसवसों को इग्नोर करने के साथ साथ पढ़ाई से भी अल्लाह से पनाह मांगनी। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ाई, ये दुआ जो है ये आप 300 बार पढ़ें या इसके साथ मिला लें अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमदिही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। ये बड़ी कीमती है, 300 बार पढ़ें। इसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार पढ़ें और इसके साथ हिफाजती पढ़ाई पढ़ें। ये बहुत जरूरी है। जिस बंदे को ओवर थिंकिंग का, वसवसों का मसला होता है, शैतान उसको किसी काबिल नहीं छोड़ता, उसको हर तरफ से वो टॉर्चर करता है। तो ये आप पढ़ेंगे, पानी पर दम करके पानी पिए, पानी से मुंह धोएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से आप उस शर से बच जाएंगे। वो शर जो है, वो वसवसों का मसला है, वो खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।